आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से पहले, वचन में से सीखने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हमें से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम लोग इस बात को अक्सर सुनते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है, सब कुछ पहले से निर्धारित है, जो कुछ होगा वो भी परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही होगा। हम बहुत बार इन चीज़ों को सोचते हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्या ये सही है, क्या सचमुच जो आपके साथ हो रहा है ये पहले से निर्धारित है, आपके किए बगैर या करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ परमेश्वर ने लिख दिया क्या वही होगा। क्या ये सब बातें सच हैं? क्या सचमुच ऐसे ही है? मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा कि क्या सच्चाई है, क्या वचन कहता है, क्योंकि वचन भी इस बात की गवाही देता है कि पहले से परमेश्वर ने बता दिया। बाइबल कहती है कि उसने शुरुआत से ही अंत की बात बता दी थी। इसका मतलब परमेश्वर ने फ्यूचर को पहले से बनाया, फिर प्रेजेंट को, फिर पास्ट को। पर कैसे ये हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है? क्योंकि अगर हम इस बात को ऐसे मान लें तो इसका मतलब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग है। तो फिर इसमें हमें किस बात के लिए जजमेंट के दिन में खड़ा किया जाएगा? क्यों हमसे क्वेश्चन किया जाएगा? किस चीज़ को देखते हुए दंड दिया जाएगा? किस चीज़ को देखते हुए स्वर्ग में भेजा जाएगा? क्या वो चीज़ें हैं? क्या ये कन्फ्यूज़न है? आज हम बाइबल में से देखेंगे। हालेलुया। तो मैं आपके साथ परमेश्वर के कलाम में से शेयर करूंगा यशायाह नबी की किताब, उसका 46 चैप्टर और उसकी 8 आयत से लेके मैं आपके साथ पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर
फिर मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं फिर कहता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। अब अगर इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, पर सिर्फ अगर इसी अध्याय को पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, शायद ये बात सही है कि सब कुछ पहले से तैयार किया गया, पहले से ही निर्धारित किया गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल में जो कुछ लिखा गया, पहली बात वो सब बातें हर एक के लिए नहीं लिखी गई, और दूसरी बात जो कुछ लिखा गया अगर आप उसको सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते तो आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बात को बताया कि मैं तो, लिखा है अगर इसकी 10 आयत को पढ़े, मैं तो अंत काल की बात आदि से, प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कि जो फ्यूचर में होने वाला है मैं तो शुरुआत से उसको बताता आया हूं। अब इसका क्या मतलब? मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं वहां पे बताया गया कि जब आदम और हवा को बनाया गया, परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी कि इस फल में से ना खाना। उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा और पाप में गिर गए, और उस पाप में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने तभी इस बात को बोल दिया था कि मैं सांप और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सांप उस वंश के एड़ी को डसेगा और वो एड़ी से इसके सर को कुचल देगा। अब परमेश्वर ने ये बोल के, ये प्रोफेटिकली बताया था, भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह संसार के ऊपर आएंगे, वो उन सब पापों को अपने ऊपर लेके बलिदान करेंगे ताकि जो ये गलती हुई, जो ये मिस्टेक हुई, उसको खत्म किया जाए, उस गैप को फिल किया जाए। ये फ्यूचर परमेश्वर ने पहले से बता दिया था। ये फ्यूचर कभी चेंज नहीं हो सकता, ये फ्यूचर कभी बदल नहीं सकता था। ये प्रोफेटिक परमेश्वर ने उस समय दिया था। इसी के लिए बताया गया कि मैं आदि से अंतकाल की बात बताता आया हूं। हालेलुया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, उसमें यीशु मसीह ने कहा कि वचन में से एक मात्रा, एक बिंदु भी पूरी हुए बिना नहीं टलेगी। कौन सा वचन, कौन सी बिंदु, कौन सी मात्रा? यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस की मौत के लिए दिया। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को क्रूसीफाई होने के लिए दिया, और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं खुद से अपना प्राण देता हूं ताकि उसको वापस ले लूं। इसका मतलब किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं, ये पावर नहीं कि यीशु मसीह का प्राण ले सके। बहुत से लोगों को लगता है अगर यीशु मसीह खुद नहीं बच पाया तो हमें कैसे बचाएगा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि मैं खुद अपना प्राण देता हूं ताकि उसको वापस ले लूं। क्यों? क्योंकि ये पहले से निर्धारित था। अगर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूसीफाई ना होते तो हम पापों से नहीं छूट सकते थे। मेरे प्रियो, अब ये बात पहले से निर्धारित थी, बताई गई थी, इसलिए लिखा गया कि मैं तो आदि से अंतकाल की बात बताता आया हूं। ये आपके फ्यूचर के बारे में नहीं बोला गया, ये मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं बोला गया। हम जो करेंगे, बाइबल कहती जो तू करेगा मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब जो हम करेंगे उसके लिए हमें फ्रूट मिलेगा, जजमेंट मिलेगी, उसके अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। अगर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जो उसने हमारे लिए किया, तो उसके बाद हमारे भले काम भी गिने जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत भेद की बात है, और जब मैं पढ़ रहा था बाइबल, परमेश्वर ने इस भेद को मेरे ऊपर जाहिर किया कि क्या वो बात है जो उसने कहा मैं तो आदि काल से अंत की बात बताता आया हूं। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि क्या सचमुच ऐसा कुछ है कि सब कुछ लिख दिया गया जो कभी चेंज नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर ने आपके लिए कुछ लिख दिया जो कि बदला नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, बाइबल बताती परमेश्वर ने क्या कहा कि जो चेंज नहीं होगा। उसने कहा उद्धार का काम, वो बलिदान जो मैंने बोल दिया वो चेंज नहीं होगा। यीशु मसीह आएगा इस संसार में, आपके और मेरे पापों के लिए वो क्रूसीफाई होगा। ये चेंज नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता। बाइबल कहती है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, ये चेंज नहीं हो सकता। यीशु मसीह बादलों पे आएंगे अपनी कलीसिया को लेके जाने के लिए, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर आप विश्वास करते यीशु मसीह के ऊपर, अगर आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, नरक की आग और अंधक की झील आपके लिए नहीं है, बाइबल कहती। अब मैं आपको सबूत दूंगा बाइबल में से कि क्यों ये बात मैंने आपको बताई। हम लोग देखेंगे लूका रची सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसकी 39 आयत से लिखा हुआ, तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया, घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रूसिफिकेशन से पहले यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, गतसमनी बाग में वो प्रार्थना करने के लिए गया। चेले भी उसके साथ थे। अब अगर यीशु मसीह इस बात को पहले से निर्धारित कर चुके थे, सोच चुके थे कि ये चेले प्रार्थना नहीं करेंगे, तो क्यों उनको साथ लेके गए? क्यों उनको बोला कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो? इसका मतलब नथिंग टू डू विद देम, उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। पर जब यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, ये चीज थी जिसके लिए बताया गया था कि ये टलेगी नहीं, कुछ भी हो जाए ये टलेगा नहीं। अब यीशु मसीह सोए नहीं, यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे, यीशु मसीह वहां पे व्याकुल हुए पर फिर भी प्रार्थना करते रहे। और लिखा है जब वो ये चीज बोल चुके, प्रार्थना कर चुके, तो स्वर्ग से एक दूत आकर उनको सामर्थ देता रहा। अब ये चीज नहीं टल सकती थी, ये निर्धारित थी। इसके लिए बाइबल में लिखा गया कि मैं आदि से अंत की बात बताता आया हूं। यीशु मसीह का क्रूसीफाई होना ये निर्धारित था। पतरस, याकूब, यूहन्ना, बाकी चेले, उनका प्रार्थना करना या ना करना ये परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया था। अगर कर दिया होता तो यीशु मसीह तो जानते थे कि ये प्रार्थना नहीं करेंगे, वो उनको क्यों बोलते, क्यों इनकरेज करते? उन्होंने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। इसका मतलब हमारी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, उसमें परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है। हम बहुत बार जब कुछ गलत होता है हम बोलते परमेश्वर तूने ऐसा कर दिया, या तुझे ऐसे लगता था इसलिए ये हो गया। कौन सा ऐसा माँ बाप है आप में से जो अपने बच्चों के लिए बुरा सोच के बैठा हो फ्यूचर में? वो सोचे कि जब ये बड़ा हो जाए इसके साथ ये बुरा हो जाएगा। कोई भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो परमेश्वर कैसा सोचते होंगे? मैं ये बात आपको सिर्फ अपने इमोशन में आके नहीं बोल रहा, मैंने आपको बाइबल में से पढ़ाया और मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय, लिखा है जब दाऊद ने पाप किया उस टाइम पे, अब बहुत से लोग अगर ये बोलते हैं कि सब कुछ निर्धारित है, तो क्या परमेश्वर ने निर्धारित किया था दाऊद पाप करे? क्या परमेश्वर ने ये लिख दिया था दाऊद पाप करे? मैं आपके लिए पढ़ूंगा 12 अध्याय 7 आयत से लिखा, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वे मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भाग के लिए दी। मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य नहीं हूं जो झूठ बोलूं। उसने कहा तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। कौन सी चीजें हैं जो निर्धारित कर दी गई, जो कभी नहीं बदलेंगी? वो आपकी और मेरी लाइफ नहीं है।
हमारे काम नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्यों प्रार्थना करते हैं? अगर कोई बीमार है तो हम क्यों प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसको हील कर दे? हम ऐसा क्यों नहीं कहते परमेश्वर जैसा तूने लिखा है उसको पूरा कर जल्दी से? हम ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर इसको कुछ गलत हो गया तो इसकी जिम्मेवार फिर हम होंगे। इसलिए बोलते परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इसको हील कर दे, इसको छुड़ा, इसको तू इसकी प्रॉब्लम को खत्म कर दे। हम नहीं बोलते जैसा तूने है तू वैसा कर दे फटाफट, ऐसा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। इसका मतलब जो हम आगे देखने वाले हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे उसको बनाते हैं। हालेलुया। अगर आप ब्रिज के ऊपर जाते हैं, अगर ब्रिज पूरा बना नहीं होता तो आप उसके आगे नहीं जाते, आप स्टॉप हो जाएंगे जहां तक वो बना है। इसका मतलब आगे जाने के लिए आपको ब्रिज को पूरा करना पड़ेगा। अब परमेश्वर में चलने के लिए भी आपको ब्रिज को पूरा करना पड़ेगा। आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर वो टूटा हुआ है। अगर आप टूटे हुए ब्रिज से आगे जाएंगे आप गिरेंगे, एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा। अगर आपकी प्रार्थना लाइफ, अगर प्रार्थना की जिंदगी टूटी हुई है, अगर परमेश्वर के साथ रिलेशन टूटा हुआ है, अगर आप आगे जाएंगे आप गिरेंगे और नुकसान होगा। फिर आप बोलेंगे परमेश्वर तूने ऐसा पहले से निर्धारित किया था। मेरे प्रियो, पहले से अगर कुछ निर्धारित है तो वो ये कि यीशु हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अगर आप फेथ करते हैं आप बचाए जाएंगे। अगर आप फेथ करते हैं आप छुटकारा पाएंगे। नरक गंधक की झील आपका भाग नहीं होगी, ये निर्धारित है। इसके अलावा ये निर्धारित नहीं है कि कल के दिन में आपके साथ क्या होगा, ये निर्धारित नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है ये मत कहो कि कल मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा। ऐसा कहो कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा होगी तो मैं ये काम करूंगा, पर तेरी इच्छा में चलते हुए करूंगा ताकि ये काम पूरा होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ भी ऐसा नहीं जो हम ये बोलें कि ये तो पहले से निर्धारित था। कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर दाऊद को ना बोलता कि मैं तो तुझे और बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या ये सच है कि सचमुच पहले से निर्धारित है या ये हमारे मन का वहम है। मैंने आपको बताया दाऊद के बारे में। दाऊद को परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार चलने वाला मुझे कोई मिल गया। अगर परमेश्वर ने ही ये लिखा था कि ये पाप करेगा, फिर परमेश्वर ने उसको क्यों बोला कि मैं तो तुझे इतना ब्लेस और करने वाला था अगर तू ये पाप ना करता तो। और मेरे प्रियो, यहीं तक नहीं, अगर अब मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचूं, अब अगर दाऊद इस बात को सोच के बैठ जाता कि हाँ ये तो अब ऐसा ही लिखा था, परमेश्वर ने बोल दिया, अब ये चेंज नहीं होगा, अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो बाइबल में कुछ और लिखा होता। पर बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता 51 अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और अपने पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप
बाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर और पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो मगन हो जाए। मेरे प्रियो, दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से रिपेंटेंस के साथ। परमेश्वर, मैं मन फिराता हूं, मैं तौबा करता हूं, मेरे पापों को माफ कर। क्योंकि वो अपने ब्रिज को बना रहा था, वो पाप को बीच में से हटा के फिर से ब्रिज को बना रहा था। वो ये जानता था अगर मैं कुछ नहीं करूंगा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर अपनी मर्जी को चेंज नहीं करेगा। कुछ भी ऐसा लिखा नहीं गया, पर मैं अगर खुद उसको लिख दूंगा फिर उसको कोई मिटा नहीं सकेगा। सेम चीज हिजकिय्याह के बारे में हम देखते हैं। बाइबल कहती वो मरने पर था, परमेश्वर ने उसको बोला अपने घराने को बोल दे कि सब कुछ समेट ले, तू मरने वाला है। बाइबल बताती उसने अपना मुंह दीवार की ओर किया, वो रोया, आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने गया। उसने कहा, परमेश्वर देख, मैंने तेरे लिए कैसे काम किए हैं, मैंने तेरी प्रजा के लिए, तेरे लोगों के लिए कैसे काम किए हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट करके बैठ नहीं गया कि यही लिखा है कि मुझे मरना है। बाइबल कहती जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे काम और तेरे आंसुओं को देखा है, तेरी प्रार्थनाओं को देखा है, इसलिए मैं तुझे 15 साल और देता हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है उसको 15 साल और दिए गए। अगर परमेश्वर लिख चुका होता, सब कुछ पहले से ऐसा ही होना होता, तो मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है परमेश्वर कोई पेंसिल और रबर और कॉपी लेके बैठा है, किसी चीज को लिख रहा है, किसी चीज को मिटा रहा है? नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तू आग में से होके चलेगा मैं तेरे साथ हूं, पानी में से होके चलेगा मैं तेरे साथ हूं। आग तुझे जला नहीं सकेगी, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा। इसका मतलब अगर तू जाएगा तो मैं तेरे साथ हूं, अगर तू नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को सोचते हैं सब कुछ लिखा है, सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो वो क्या है? वो सिर्फ ये है, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये बात उत्पत्ति से लिख दी गई थी, जेनेसिस से प्रोफेटिकली बता दी गई थी, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता था, कोई चेंज नहीं कर सकता था। हालेलुया। वो पूरी हुई। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह जल्द बादलों पे आने वाला है। जो कोई उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा वो बादलों पे उसके साथ उठाया जाएगा, वो रैप्चर में जाएगा। ये लिखा गया है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने के ये चिन्ह होंगे। चिन्ह हम देखते हैं, लड़ाइयां, भूकंप, अलग अलग चीजें आज हम पूरी होते देखते हैं। क्यों यीशु मसीह ने डेट नहीं बताई? अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया था तो वो डेट बताने में उसको क्या प्रॉब्लम थी? वो डेट भी बता सकता था। क्यों उसने डेट नहीं बताई? क्योंकि उसने कहा मेरा आना तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड है। उसने कहा मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं। मींस मनुष्य के पुत्र को सिर जो है वो किस चीज के ऊपर सिर होता है? धड़ के ऊपर। धड़ क्या है? कलीसिया। यीशु मसीह कौन है? सिर है। उसने कहा कलीसिया तैयार नहीं, इसलिए सिर के आने में देर हो रही है। इसका मतलब यीशु मसीह के आने में अगर देर है तो उसकी कुछ हद तक जिम्मेवारी कलीसिया की भी है, क्योंकि कलीसिया अपना काम सही नहीं कर रही। कलीसिया सही से काम करेगी तो यीशु मसीह जल्दी आ सकते हैं। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं जो लिख दिया गया है, सिवाय इसके कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो फिर से बादलों पे आने वाले हैं। अगर आप रिपेंट करते, पापों से तौबा करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते, आप उसके साथ बादलों पे जाने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल कहती है मन फिराओ, रिपेंट करो, सोच को चेंज करो। पर डेविल ये ट्रैप फेंकता है कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ पहले से लिख दिया गया। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, कोई हादसा हो गया, डेविल आपको क्या बोलता है? डोंट वरी, ऐसा ही होना था। कौन ऐसा पेरेंट है आप में से जो बच्चों के लिए बुरा सोच के बैठा हो? वो क्यों ऐसा आपके मन में डालता है कि कहीं आप इस चीज के विरोध में खड़े होकर प्रार्थना करनी शुरू ना कर दें, कहीं आप अपने बंधनों को तोड़ने के लिए खड़े ना हो जाएं, कहीं आप प्रेयर फास्टिंग में आ ना जाएं। अगर आप ऐसी लाइफ में आ गए तो शैतान खड़ा नहीं रह सकेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आज शैतान सामना करने नहीं देता। वो क्या मन में डालता है? ये तो लिखा गया था, इसका मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रिय। अगर आप प्रार्थना करने का निश्चय करते हैं,
अगर आप परमेश्वर के साथ चलने का वायदा करते हैं, यहोशू एक ही हुआ, मूसा के कितने ज़्यादा उसके डिसाइपल्स थे, एलीशा एक ही हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किया जो दूसरे नहीं करते थे। आज्ञाकारिता में रहना, परमेश्वर के साथ चलना। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप ये नहीं बोलेंगे ऐसा लिखा गया था, आप प्रार्थना करेंगे और अपना ब्रिज, अपना फ्यूचर आप खुद परमेश्वर के इन्वॉल्वमेंट के साथ, उसके अनुग्रह के साथ बनाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आपके वचन जो कि जीवित हैं खुदावंद। आज जबकि आपके लोगों को बता दिए गए हैं कि सचमुच अगर ये अपनी लाइफ में आपके साथ चलते हैं तो आप इनकी लाइफ को कहां से कहां पहुंचाने में सामर्थी हैं। खुदावंद, आज मेरी प्रार्थना है जब तेरे लोग मन फिराते हैं, आपके साथ चलने का वायदा करते हैं, रिपेंट करते, प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, वचनों में से पढ़ने का वायदा करते हैं, इनकी जिंदगियां सेम न रहे, हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे। खुदावंद, इनके बच्चे पराक्रमी हो और तेरे नाम से गवाही के साथ ये खड़े होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आप भवन में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन पे है। और अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, आप ये स्क्रीन के ऊपर दी गई ईमेल के ऊपर उनको बता सकते हैं। हमें अपनी सारी प्रॉब्लम जो है आप हमें सेंड करें। हम आपको जो क्वालिफाइड जो RCIC के मेंबर हैं, लॉयर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।